हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में हिंदी में कम से कम 4 से 5 नंबर दिला सकता है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं। और मेरे दोस्त, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। ये है क्लास 10th का जो हिंदी है, गोधुली जो भाग 2 है, उसका जो गद्य खंड है, उसका चैप्टर जितना भी मतलब लेखक का नाम दिया हुआ है और जो भी चैप्टर दिया हुआ है, मतलब कौन-सा चैप्टर का लेखक कौन है, उसको याद करने में बच्चों को थोड़ा-सा परेशानी होती है। तो मैंने सोचा एक ट्रिक के माध्यम से क्यों ना बच्चों को एक अलग तरीक़ा से सिखाया जाए, ताकि बच्चे जो है आसानी से उसको सीख सकें, ठीक है? क्योंकि मेरे दोस्त, कहीं न कहीं अगर हम किसी भी चीज़ को अपने लैंग्वेज में याद करते हैं, उसको अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो जल्दी हमें याद हो जाता है। तो इसीलिए ये मेरा छोटा-सा एक कोशिश है, जो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने सभी चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? इस साइड आपको मिल जाएगा चैप्टर का जो नाम है और इस साइड मिल जाएगा लेखक के नाम। और मेरे दोस्त, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को केवल जो गद्य खंड है, ठीक है? उसको मैं एकदम रापचिक स्टाइल में समझाने वाला हूँ, ठीक है? एकदम देसी स्टाइल में, ठीक है? और ये जो गोधूली भाग 2 है, उसका केवल गद्य खंड का भी मैं बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो को मेरे दोस्त केवल 50 लाइक मिल जाते हैं, ठीक है? इस वीडियो पे केवल 50 लाइक मिल जाते हैं, तो मैं गद्य खंड का भी, सॉरी, गद्य खंड तो है ही, काव्य खंड का मैं ट्रिक से आप लोगों को बताऊँगा याद करने का ट्रिक, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको 2 मिनट में याद करा देते हैं, देखिए कैसे। जैसे पहला चैप्टर आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है बाबू? भीमराव अंबेडकर। इसके लेखक कौन है मेरे दोस्त? भीमराव अंबेडकर। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, जो ऊंच-नीच का जो भेदभाव है, जाति-वाति का जो भेदभाव है, उस क्षेत्र में उसको मिटाने के लिए, उस क्षेत्र में जो सबसे अधिक मेहनत किए हैं, वो कौन किए हैं? तो भीमराव अंबेडकर किए हैं। ऊंच-नीच का जो भेदभाव मिटाने वाला जो काम किए हैं, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में जो काम किए हैं मेरे दोस्त, वो आपके भीमराव अंबेडकर किए हैं। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं मेरे दोस्त कि ये जो जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। नहीं तो आप एक चीज़ और याद कर सकते हैं ऐसे कि केवल आप राव को देखिए, क्या है? राव साहब बनने के लिए नहीं होता है कि हाँ, एकदम राव साहब बनना है, तो राव साहब बनने के लिए सबसे पहले तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। तो राव साहब बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि भीमराव अंबेडकर किस श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हुए। 2 तरीका मैंने बता दिया इसका, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चैप्टर देखते हैं, जो कि है 20 के दाँत। चलिए, जिसके लेखक है आपके नलिन बिलोचन शर्मा। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। इसका केवल आपको नली लेना है। क्या लेना है? नली। नली में क्या बहता है मेरा दोस्त? कचरा ही बहता है। नली में तो अमृत बहेगा नहीं, कचरा ही बहेगा, यानी कि विष बहेगा। इसका मतलब क्या है कि नली में केवल क्या बहता है मेरे दोस्त? विष ही विष बहता है। नली में क्या बहता है? तो केवल विष ही विष बहता है। इससे आपका हो गया कि 20 के दाँत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है मेरे दोस्त? तो आपके हैं नलिन बिलोचन शर्मा। क्लियर हुआ? इससे आप याद रखेंगे कि नली में केवल विष ही विष बहता है। क्या बहता है? विष ही विष बहता है। इसका मतलब हुआ 20 के दाँत के लेखक हुए नलिन बिलोचन शर्मा जी। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट जो है कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें याद रखिएगा कि भारत आज के डेट में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, यानी मैक्सिमम लोग जो है भारत से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैक्सिमम लोग भारत से बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? मैक्सिमम लोग, याद रखिएगा, मैक्सिमम लोग भारत से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर है इसके लेखक। क्लियर हुआ? भारत से मैक्सिमम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज के डेट का जो भारत है, उससे मैक्सिमम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, यानी भारत से हम क्या सीखे? इस चैप्टर के लेखक कौन हुए मेरे दोस्त? तो आपके लेखक हुए मैक्स मूलर। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर
वीडियो पसंद आ रहा है मेरा दोस्त, इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया हो मेरे दोस्त, तो ऐसे ही धांसू ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, हम 2 देख लिए, 3 देख लिए। चलिए ठीक है, भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम लोग भारत से सीखते हैं। इसका मतलब हुआ कि भारत से हम क्या सीखे? इसके लेखक कौन हुए? मैक्स मूलर। क्लियर हुआ? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको कैसे याद करेंगे? इसको हम ऐसे याद करेंगे कि मेरे दोस्त, नाखून एक ऐसा चीज है ना, जो हम आज तक हजारों बार काट चुके हैं उसको, फिर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम नाखून को हजारों बार काटते हैं, नाखून को हम हजारों बार काटते हैं, फिर भी नाखून हमारा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन हुए? हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर हुआ? क्या हुआ मेरे दोस्त? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ट्रिक खुद से बनाया जाता है, और हम कैसे याद कर सकते हैं उसको, अपने लैंग्वेज में उसको तोड़ मरोड़ के बनाया जाता है। तो इसका कुछ लॉजिक मत निकालिएगा, पहली बात। बस आप लोग को याद कराने के लिए ये बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे मन में आया, शायद मैंने सोचा अगले को भी ये पसंद आए, तो आई होप कि आप सबको भी पसंद आएगा। मैंने क्या बताया कि आज से आज तक मैंने आपने हर किसी ने, हजारों लोगों ने हजारों बार अपने नाखून को काटा होगा। ठीक है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमने आज तक हजारों बार अपने नाखून काटे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्लियर हो गया? चलिए अगला है नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य। अब देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि, जिसके लेखक है मेरे दोस्त गुणाकर मूल्य। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? तो मैं एक चीज बताता हूँ। देखिए, गांव से बड़ा शहर होता है, शहर से बड़ा नगर होता है। ठीक है, तो सबको कहीं ना कहीं अपना, देखिए, सबको अपना अपना घर पसंद है, अपना नगर जो है, उन लोगों के लिए नगर अच्छा है, गांव वालों के लिए गांव अच्छा है। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद करने के लिए एक चीज बताता हूँ। क्या है कि गांव से लाख गुना अच्छा है नगर। क्या है? गांव से कई गुना अच्छा है। देखिए, नगर कई गुना अच्छा है, नगर जो है कई गुना अच्छा है। गांव से नगर कई गुना अच्छा है। हम गांव में रहते हैं, ठीक है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं किसी का, ठीक है, लेकिन गांव से कई गुना अच्छा है आपका नगर। गांव से कई गुना अच्छा है आपका नगर। इससे हम कैसे याद करेंगे? तो नागरी लिपि, इसके लेखक कौन हुए? तो गुणाकर मूल्य। गांव से कई गुना अच्छा है नगर, कई गुना, गुना से गुणाकर मूल्य, और नगर से नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक कौन हुए? तो गुणाकर मूल्य। अब भी 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, जब तक वीडियो देखेंगे तब तक आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अभी वीडियो देख लीजिए, एग्जाम के पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा, बस, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए आगे है बहादुर अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? बहादुर के लेखक है मेरे दोस्त आपके अमरकांत। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मेरे दोस्त याद रखिएगा, जो लोग भी आज तक बहादुर हुए हैं वो अमर हो गए हैं, कहने का मतलब है। और बहादुर, अमर भी वही लोग होते हैं जो बहादुर होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सभी क्या थे? बहादुर थे, तभी तो आज अमर हैं। बहादुर थे तभी तो क्या है, वो अमर है। इसका मतलब क्या है कि बहादुर लोग अमर हो जाते हैं, बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहादुर लोग अमर हो जाते हैं, यानी बहादुर चैप्टर के लेखक कौन हो गए? अमरकांत। बहादुर चैप्टर के लेखक कौन हो गए? अमरकांत। बहादुर लोग हमेशा अमर हो जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, परंपरा का मूल्यांकन, राम विलास शर्मा। मेरे दोस्त, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके घर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में, मैक्सिमम लोगों के घर में मुझे पता है कि कोई भी नया काम होने से पहले राम का नाम लिया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है। ठीक है, कोई भी नया काम होने से पहले मेरे दोस्त, हमारे घर का परंपरा है कि हम राम का नाम लेते हैं। हमारे घर का परंपरा है कि हम राम का नाम लेते हैं। हमारे घर का परंपरा है कि हम कोई भी काम होने से पहले राम का नाम लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हुए? तो राम विलास शर्मा। क्लियर हुआ? हमारे घर का परंपरा है
कि किसी भी काम से पहले राम का नाम लिया जाता है। समझ में आ गया? हमारे घर का परंपरा है कि किसी भी काम से पहले राम का नाम लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? परंपरा का मूल्यांकन लेखक कौन हुए? रामविलास शर्मा। क्लियर हुआ? चलिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। मेरे दोस्त, कोई भी शासक हो, अगर एक बार जीतता है तो उसको राजा बोला जाएगा। अगर एक बार जीत कर गद्दी पे बैठ गया, सिंहासन पे बैठ गया, तो उसको मेरे दोस्त राजा बोला जाता है। लेकिन जो बार बार जीतता है, यानी जीत जीत कर बार बार जाता है, उसको हम लोग महाराजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाराजा। ठीक है, यानी जो जीत जीत कर, बहुत बार जीत जीत कर क्या हो गया, बार बार जीत जीत कर कहाँ पर गया है? सिंहासन पर बैठा है, उसको महाराजा बोला जाएगा। यानी जो जीत जीत के गया है उसको क्या बोलते हैं? हम महाराजा बोलते हैं। यानी पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा आपका जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। क्लियर हुआ? जो बार बार जीतता है, यानी जीत जीत कर अपने सिंहासन पे जाता है, बार बार जीत जीत कर सिंहासन पे जाता है, वो महाराजा कहलाता है। यानी जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। क्लियर हुआ? चलिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा ट्रिक आपको इसमें सबसे मजेदार लगा। हंसाते हंसाते मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है, कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लगा इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, अगला है आविन्यो, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। चलिए, मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक नहीं बताता हूँ, देखिए कैसे याद कीजिएगा। अ से अभिन्यू, आ से अशोक वाजपेयी, एक यही है इसमें जिसमें आपको याद करना है। ऐसे अ से अभिन्यू, अ से अशोक वाजपेयी, अभिन्यू अशोक वाजपेयी, अभिन्यू अशोक वाजपेयी। क्लियर हो गया? इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। अ से अभिन्यू, अ से अशोक वाजपेयी, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अ दोनों में आएगा, अशोक वाजपेयी, अभिन्यू। क्लियर हुआ? चलिए, क्योंकि अ से ठीक है। अब देखिए, अगला है मछली, विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मछली को विनोद कुमार शुक्ल से? तो मेरे दोस्त, हम शुक्ल को क्या कर देते हैं ना, 1 मिनट के लिए शुल्क लगा देते हैं। शुल्क क्या कर देते हैं? शुल्क बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो मछली का शुल्क क्या हो गया है? बढ़ गया है, कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया है? मछली का शुल्क बढ़ गया है, यानी इससे क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। देखिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है ट्रिक पे बैठाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। शुक्ल शुल्क, शुक्ल शुल्क एक ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। तो मछली का शुल्क ज़्यादा बढ़ गया है, फिर ऐसे कह लीजिए मछली का शुक्ल ज़्यादा बढ़ गया है, तो इससे क्या? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, मछली का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, मछली का शुल्क ज़्यादा बढ़ गया, सॉरी, मछली का शुल्क ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब है विनोद कुमार शुक्ल मछली के लेखक हैं। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। अब इसको कैसे याद रखेंगे मेरे दोस्त? देखिए, आप कहीं होटलों में जाते होंगे, ज़्यादातर आप नॉनवेज खाने के बाद आपको मिश्री देता है। वो क्या करता है? मिश्री देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, खाने के बाद मिश्री मिलता है आपको। खाने के बाद क्या दिया जाता है? खाने के बाद आपको मिश्री दिया जाता है। यानी नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक हुए यतीन्द्र मिश्र। खाने के बाद आपको मिश्री दिया जाता है बड़े बड़े होटलों में, इसका मतलब हुआ कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन हुए? यतीन्द्र मिश्र। खाने के बाद आपको मिश्री दिया जाता है, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, इससे क्या हो गया? और इसके लेखक कौन हो गए? मिश्री से यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में। ठीक है, लास्ट, शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? तो आपके हैं महात्मा गांधी। मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में जो सबसे अहम योगदान रहा मेरे दोस्त, वो अपने महात्मा गांधी का रहा है। सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार अगर शिक्षा का इन्होंने किया है तो अपने महात्मा गांधी किए हैं। इससे याद हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने किया है। हो गया, खत्म। कैसा लगा आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, एक बार थोड़ा सा एक राउंड देख लेते हैं। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मैंने क्या बताया? अगर आपको राव साहब बनना है तो श्रम करना पड़ेगा। अगर आपको राव साहब बनना है तो आपको श्रम करना पड़ेगा। दूसरा आपका है विष के दांत, जिसके लेखक है मेरे दोस्त नलिन बिलोचन शर्मा। इसको मैंने कैसे बताया?
तो नली में क्या बहता है, विष ही विष बहता है, यानी नलिनी म्यूचुअल शर्मा विष के दांत। ठीक है, अगला मैंने बताया भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से मैक्सिमम लोग सीखते हैं, मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक हो गए मैक्स मूलर। क्लियर हुआ। चलिए अगला है चौथा आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन होगा मेरे दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों बार हमने नाखून को काटा है आज तक, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है नागरी लिपि, जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य। मैंने क्या बताया, गांव से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है नगर। नागरी लिपि के लेखक कहोगे, कई गुना का मतलब है गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर बहादुर, इसके लेखक है अमरकांत। मेरे दोस्त जो बहादुर होता है वो हमेशा अमर रहता है, मरने के बाद भी वो क्या रहता है, हमेशा अमर रहता है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन, हमारे घर का परंपरा है कि किसी भी काम से पहले राम का नाम लिया जाता है, यानी परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो गए, रामविलास शर्मा। मैंने अभी ट्रिक बनाया तभी याद हुआ। ठीक है, तो ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे, तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मेरे दोस्त ये टारगेट आप लोग पूरा करते हैं तो मैं काव्य खंड का, और काव्य खंड पे आप लोगों को अगर चाहिए काव्य खंड जो है उसका भी अगर ट्रिक आप लोग चाहते हैं तो मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। उसका भी अगर आप लोग ट्रिक चाहते हैं तो मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और मेरे दोस्त ये टारगेट मेरा पूरा कर दीजिए, 50 लाइक अगर आप इस वीडियो पर कर देते हैं तो मेरे दोस्त मैं उस पर भी ट्रिक लेकर आऊँगा काव्य खंड पर। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मेरा ये छोटा सा कोशिश आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।